जानते ही हैं, तकरीबन 10 दिन तक पुलिस को छकाता रहा देशद्रोही रामपाल अब जेल में है। हाईकोर्ट में पेशी के बाद उसे हिसार कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। इसके खिलाफ पुलिस ने अब हत्या का भी मामला दर्ज कर लिया है। देशद्रोह का मुकदमा पहले से दर्ज है। हिसार के सिविल लाइंस थाने में रामपाल से पूछताछ हो रही है और आज उसका प्राइवेट कमरा खोला जाएगा। यह भी आपको बता दें, ये देखिए जरा तस्वीरें, आश्रम के अंदर की तस्वीरें हैं। ये क्या एक संत का आश्रम हो सकता है जहां पर एक प्राइवेट स्विमिंग पूल बनाया गया है। एक आलीशान हिस्सा है आश्रम के अंदर का, जहां शायद भक्तों को जाने की इजाजत नहीं होती थी। जाहिर है होगी भी कैसे, अगर संत रामपाल का ये चेहरा, उसका ये लाइफस्टाइल, अगर ये आलीशान अंदाज उसके भक्त देख लेते तो उनका भरोसा नहीं उठ जाता। और ये देखिए, जब उसका प्राइवेट कमरा खोला गया है तो अंदर से क्या क्या निकल रहा है। कमरे के अंदर से देखिए, शायद कंबल और वो ऐसे तोहफे निकले हैं जो शायद भक्तों ने दिए होंगे। आपको सिंहासन भी दिखाएंगे इसका, संत रामपाल का वो सिंहासन जो कि एक पूरी हाइड्रोलिक मशीन से चलता था, ऊपर से नीचे आता था लिफ्ट की तरह, और बुलेट प्रूफ उस पर शीशा लगा हुआ था। और जरा स्विमिंग पूल देख लीजिए, क्या वाकई आपको लगता है कि ये एक आश्रम के अंदर का ये नजारा हो सकता है, जहां पर एक शानदार स्विमिंग पूल है, और वो भी और किसी के लिए नहीं, संत रामपाल और उसके करीबियों के लिए। जरा देखिए, ऐसा लगता है शानदार स्विमिंग पूल है, और वो भी और किसी के लिए नहीं, संत रामपाल और उसके करीबियों के लिए। जरा देखिए, ऐसा लगता है कि ये किसी आलीशान बंगले का एक स्विमिंग पूल है। और ये कमरा देखिए, एक संत का कमरा ऐसा हो सकता है। और ये वो एलपीजी सिलेंडर है जिनसे पुलिस को गिरफ्तारी से बचने के लिए जिनका इस्तेमाल रामपाल और उसके समर्थकों ने किया था। ये किचन है, रसोई, जहां पर खाना बनता था। और ये देखिए कैसे दीवारें बनाई थी बचने के लिए पुलिस की गोलियों से, और पुलिस से बचने के लिए इन्हीं बोरों से। तो ये आश्रम के अंदर की तस्वीरें हैं जो अब दुनिया के सामने आ रही है। न्यूज़ 24 आपको दिखा रहा है रामपाल के हिसार के सतलोक आश्रम के अंदर की तस्वीरें। इतने सारे एलपीजी सिलेंडर रखे हैं, और ये आलीशान, कितना विशाल सतलोक आश्रम अंदर से। जरा सोचिए, यहां सत्संग होते थे, यहां पर कबीर के दोहे सुनाए जाते थे, उपदेश दिए जाते थे, नैतिकता का पाठ पढ़ाया जाता था, इंसानियत सिखाई जाती थी। लेकिन पिछले 15-20 दिन में इस आश्रम का और यहां के संत रामपाल का जो चेहरा सामने आया है, वो सवाल खड़े करता है कि आखिर होता क्या था। ये रामपाल का देखिए अंदर का ऑफिस देख लीजिए जरा। ये एक संत का ऑफिस है, जिसे देखकर आपको लगेगा कि ये कोई कॉर्पोरेट ऑफिस तो नहीं है। ये देखिए, यहां पर हर सुविधा मौजूद है, आधुनिक। ये आलीशान कुर्सियां देखिए, ये मसाजर देखिए, बैक मसाजर रामपाल के लिए। ये देखिए, ये सिंहासन है जहां वो बैठा करता था। सीसीटीवी कैमरे सब जगह लगे हुए हैं। मोहित मल्होत्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधे हिसार से। मोहित, आपसे उस पूछताछ के बारे में भी बात करेंगे जो रात भर से हुई है रामपाल से, लेकिन पहले ये बताइए, अब जब हिसार से उसके आश्रम के अंदर की तस्वीरें दुनिया को देखने को मिल रही हैं, सबकी आंखें फटी की फटी रह गई हैं। मोहित, जरा बताइए इस आश्रम के अंदर क्या क्या मिला है। देखिए, जो सतलोक आश्रम था, वहां पर आप अंदर जब एंट्री करते हैं तो आपकी जांच होती थी, और बकायदा मेटल डिटेक्टर से जांच होती थी। और ये डर था आश्रम के जितने लोग थे उनको कि कहीं कोई व्यक्ति अपना मोबाइल फोन लेकर ये सब तस्वीरें जो आज पूरा देश देख रहा है, कहीं ये तस्वीरों को कैद करके कोई ना दिखा दे। और इसी वजह से अंदर मोबाइल फोन ले जाना अलाउड नहीं था। मीडिया कर्मी तो जैसे वहां पर दुश्मन माना जाता था कि मीडिया कर्मी तो आसपास ही ना फटके सतलोक आश्रम के। लेकिन आज ये तस्वीरें सबके सामने आ रही हैं। और एक चीज मैं आपको बताऊं कि जो बाबा का जो कमरा था रामपाल का, उसके हर कमरे में 2 एसी, जो कि आमतौर पर एक संत के कमरे में 2 एसी, एक कमरे के अंदर 2 एसी, बाथरूम के अंदर एसी, कितने आलीशान तरीके से वो रह रहा था। और अब से थोड़ी देर में एक प्राइवेट हिस्सा है इसी सतलोक आश्रम में जो कि बंद पड़ा है, जो कि रामपाल का
पर्सनल घर बताया जाता है जहां पर वो अक्सर अपना समय बिताता था। उसकी जमा पूंजी, जितना उसने अपने भक्तों से पैसा बटोरा है, वो तमाम चीजें वहां पर हैं, क्योंकि रामपाल ने अपना कोई बैंक अकाउंट नहीं खोला हुआ था। जो ट्रस्ट का अकाउंट था उसके अंदर भी इतना पैसा नहीं था। तो जब इस जो प्राइवेट एक रूम बना हुआ है, रूम नहीं, एक पूरा का पूरा एक अपार्टमेंट या एक पूरी की पूरी आप हवेली जैसी एक जगह कह सकते हैं, जिसपे फिलहाल ताले लगे हुए हैं, वहां पर बड़े अधिकारियों की मौजूदगी में हरियाणा पुलिस उस हिस्से को खोलेगी और उसके अंदर क्या क्या है उस सामान को बाहर निकाला जाएगा। और पुलिस को भी आशंका है कि अंदर से काफी हैरान कर देने वाली चीजें अभी और भी बाहर निकल सकती हैं। तो बिल्कुल आप जिस तरह से तस्वीरें दिखा रहे हैं और आप बयां कर रहे थे, बिल्कुल सही बात है कि एक संत किस तरह से आलीशान तरीके से रह रहा था अंदर। ये सब तस्वीरें कोई रिकॉर्ड करके ना ले आए, इसी वजह से मेटल डिटेक्टर से भक्तों की जांच होती थी। कोई मीडिया कर्मी आसपास फटक नहीं सकता था, लेकिन आज ये तस्वीरें पूरा देश देख रहा है। तो आप शायद संत रामपाल की हकीकत न्यूज़ 24 बहुत अच्छे तरीके से बयां कर रहा है और बता रहा है कि आखिरकार क्या फर्जीवाड़ा वहां पर चल रहा था। बिल्कुल सही है मोहित, ये तस्वीरें देखकर अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। अंदर से जब आश्रम खुला है इस रामपाल ढोंगी का और ये सारी की सारी तस्वीरें बाहर आ रही हैं, अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि एक बाबा का, उपदेश देने वाले का, कबीर पंथ सिखाने वाले का, दोहे सुनाने वाले का और नैतिकता का, इंसानियत का पाठ पढ़ाने वाले का इस तरह का लाइफस्टाइल हो सकता है। स्विमिंग पूल है, फिर से आपको दिखाते हैं, स्विमिंग पूल है। आप भी जरा अंदाजा लगाइए कि इस देश में ढोंगी और पाखंडी किस तरह से लोगों को गुमराह करते हैं, उनका फायदा उठाते हैं। जो कमजोर गरीब लोग होते हैं, जो इस तरह के बाबाओं को न जाने कैसे भगवान समझ लेते हैं, ये तस्वीरें देखकर उनकी भी आंखें खुलनी चाहिए। ये भगवान नहीं, ढोंगी पाखंडी होते हैं जो सिर्फ आपका फायदा उठाते हैं, आपको बेवकूफ बनाते हैं, आपसे पैसे ऐंठते हैं। धंधा बना रखा है इन्होंने। तस्वीरें जरा देख लीजिए, क्या कोई संत इस तरह से अपना जीवन जीता है? वो आपको सिखाता है सादगी से रहिए। और खुद देखिए जरा, उसके कमरे में 2-2 एसी लगे हुए हैं, बाथरूम तक में एसी लगे हुए हैं। बाथरूम में एसी, जरा सोचिए, 5 स्टार होटल के कमरों में होते हैं बाथरूम में एसी, बाकी जगह। ये स्विमिंग पूल देखिए, प्राइवेट स्विमिंग पूल है एक संत का। क्या ऐसा होता है क्या कोई संत? कैसे कैसे तोहफे हमने आपको दिखाए, उसे मिले भक्तों से, सब उसने संभाल के रखे हैं। आपको शायद बताता होगा कि दान कर दिए या भक्तों के काम में ही लिए जाएंगे आश्रम में, सब संभाल के रखे हैं। ये देखिए, उसका जब कमरा खोला गया, ये देखिए, कंबल है, तमाम तरह के तोहफे हैं जो भक्तों से ही मिले होंगे, उनकी मासूमियत का फायदा उठाकर जमा करके रखे हैं। और ये भी बताते हैं, जैसे मोहित मल्होत्रा बता रहे थे, रामपाल का एक प्राइवेट कमरा भी खोला गया है, वहां से भी तमाम तरह की चीजें मिल रही हैं। खबरें तो यहां तक आई हैं कि इस आश्रम के अंदर जो महिला टॉयलेट थे, लेडीज टॉयलेट, उनमें कैमरे तक लगा के रखे गए थे। कुछ अखबारों में इस तरह की खबरें भी छपी हैं, उनका भी कॉन्फर्मेशन अभी नहीं हुआ है, पुष्टि होगी आपको वो भी दिखाएंगे। फिलहाल आपको दिखाते हैं कैसे सिंहासन पर बैठकर रामपाल लिखे हुए स्क्रिप्ट को स्क्रीन से पढ़ा करता था और लोगों को दिखाता था कि उसके पास सारी जानकारी है। देखिए, रामपाल का यही वो आसन है जहां से बैठकर वो अपने पाखंड का साम्राज्य चलाया करता था। इसी आसन पर बैठकर रामपाल अपने सत्संग का पाखंड करता था। और हम आपको दिखाना चाहेंगे कि पुलिस ने अपना सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। एक एक पाखंड की परतें खुलना थोड़े समय में शुरू हो जाएगी। और हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये देखिए, एक ये कैमरा लगा हुआ है, इस कैमरे के जरिए रामपाल अपने भक्तों को प्रोजेक्टर पर सप्लाई देता था वीडियो और ऑडियो की। और उसके बाद जो यहाँ पे लाखों जो भक्त बैठे होते थे वो यहाँ पे सुनते थे। और हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये देखिए, एक ये सामने, ठीक आसन के ठीक सामने एक ये मंगल चारण लिखा हुआ है, जिसको पढ़कर, यानी कि रामपाल को इतना याद भी नहीं था, इतनी नॉलेज भी नहीं थी, खुद को संत कहने वाले रामपाल इतना ज्यादा अनपढ़ था, उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो देख देख कर यहां पर पढ़ता था। और ये जो एलसीडी लगी हुई है, माना जा रहा है कि इसी एलसीडी पर एक एक कर प्रवचन आते थे और उसको पढ़कर वो सुनाता था। हम आपको थोड़ा कैमरे के जरिए समझाना चाहेंगे कि ये एलसीडी है और एलसीडी के ठीक सामने आसन है। यानी कि एलसीडी पर एक तरीके से जैसे न्यूज में टीपी होता है, टेलीप्रॉम्प्टर होता है, उसी की तरह से इस एलसीडी का इस्तेमाल किया जाता था। यहां पर प्रवचन आते थे और उसके बाद रामपाल उन प्रवचनों को पढ़कर अपने भक्तों को धोखा देता था।